खुश आमदीद। मेरा नाम शहजाद इकबाल है। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, कार्ड रीडर और एनर्जी बैलेंसर। आप देख रहे हैं 3 नंबर क्वेश्चन। आज की रीडिंग है सनसाइन कैप्रिकॉर्न के लिए। टाइम पीरियड है 24 से 30 नवंबर 2022। एक जनरल रीडिंग है, तो जो बातें आपके मामला से रेजोनेट करें गाइडेंस के लिए इस्तेमाल कीजिए, बाकियों को छोड़ दीजिए। नवंबर बड़ा हैपनिंग महीना रहा है और बहुत सारी चीज़ें दुनिया में हो रही हैं, पॉजिटिव भी हो रही हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग भी हो रही हैं। और मुझे ज़रूर बताइएगा, जो लोग मेरी इस रीडिंग को देख रहे हैं, कि आपकी ज़िंदगी में क्या पॉजिटिव हुआ, क्या अबेंडेंस प्रॉस्पेरिटी ऐड हुई, चाहे फाइनेंशियल अबेंडेंस हो, चाहे इमोशनल अबेंडेंस हो, रिलेशनशिप बेहतर हुए, फैमिली के मामला बेहतर हुए, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न्स कैपीज़ के लिए क्या एनर्जीज अवेलेबल हैं 24 से 30 नवंबर में। कैप्रिकॉर्न, आपके लिए पहला कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स, दूसरा कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स और तीसरा कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है कैप्रिकॉर्न्स आपके लिए। और उसकी वजह ये है कि जहाँ आपके पास किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, वहीं आपके पास एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और साथ साथ पेज ऑफ सोर्ड्स की। अच्छा, सोर्ड्स की एनर्जी जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग एनर्जीज होती हैं, और मेरा एक्सपीरियंस ये है कि सोर्ड्स की एनर्जी के साथ करेज, ब्रेवरी, वो एनर्जी, वो पावर होना कि आप नया इनिशिएटिव ले सकते हैं, वो तमाम, ये मेरा एक्सपीरियंस है। शायद बाकी कार्ड रीडर्स का अलग हो। आपके पास है किंग ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को ऐसे समझिए कि आप किसी काम में अथॉरिटी हैं, आप किसी काम में एक नहायत बुर्दबार शख्सियत हैं, आप एक काम में तजुर्बा रखते हैं। जैसे किसी किसी यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर होता है, किसी यूनिवर्सिटी का कोई डीन होता है, कोई वाइस चांसलर होता है, आप या स्कूल का प्रिंसिपल होता है। आप इसको ऐसे समझिए कि ना जिसके पास नॉलेज होती है, बल्कि उसके पास तजुर्बा भी होता है, उसके पास विजन भी होता है, और उसके पास वो करेज भी होता है कि वो कई लोगों की जिम्मेदारी उठा सके। तो कैप्रिकॉन्स, आपके पास 24 से 30 नवंबर में वो तमाम एनर्जी अवेलेबल है। आपका प्रोफाइल ऐसा है, आपके पास वो एक्सपीरियंस है, आपके पास वो तमाम तजुर्बा है जो किसी भी चीज़ के लिए रिक्वायर्ड है। साथ ही साथ आपके पास है पेज ऑफ सोर्ड्स। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो है, मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है, वो कि एक नया आइडिया, एक नया काम, कोई एक नया आइडिया, कोई एक नया काम। अच्छा, वो नया काम कैरियर, बिजनेस, फाइनेंस, मनी मैटर का भी हो सकता है। वो कोई फैमिली डिस्प्यूट चल रहा हो, कोई फैमिली मैटर ऐसा हो जिसको रिजॉल्व करना हो, लेकिन कोई एक, या आपने अपनी लव लाइफ के किसी एक एस्पेक्ट को ठीक करना हो, तो कोई एक एक चीज़, ये मेरी वो है, मेरा एक्सपीरियंस है। तो आप एक अथॉरिटी हैं, साथ ही साथ एक किसी काम पे फोकस करने के लिए आपको कोई कोई राह मिलेगी, कोई रास्ता मिलेगा। और साथ है एस ऑफ वॉन्ड्स के, जहां आप अपने कदम चलाना शुरू करेंगे जिस रास्ते की तरफ, जिस आइडिया की तरफ, वहां आपको एस ऑफ वॉन्ड्स की, मतलब परवरदिगार रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से वो आइडिया को सपोर्ट मिलेगी, उस काम को सपोर्ट मिलेगी, उस इनिशिएटिव के लिए पुश मिलेगा। आपको खुद लगेगा कि आपके मामला चलते जा रहे हैं। अब इस कंबाइंड तीनों एनर्जीज को अगर मैं कनेक्ट करूँ आपके कैरियर, बिजनेस, फाइनेंस से, मनी मैटर के साथ, तो जहाँ आपके ऑफिस के में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं, आप उस पर अथॉरिटी समझे जाते हैं, आपकी राय को हरफ आखिर समझा जाता है, और आपकी राय को लेके बहुत सारे काम किए जाते हैं, चीज़ें डेवलप की जाती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी भी ऑफिस में कोई डायरेक्टर हो या कोई सुपीरियर बॉस हो, उसी के पास ये तमाम तजुर्बा, बहुत सारे जूनियर लोगों के पास किसी ख़ास चीज़ का तजुर्बा होता है। साथ ही साथ आपको एक नया, जैसे मैंने शुरू में कहा कि एक नया काम, एक नई इनिशिएटिव, तो शायद ऑफिस में भी आपको ऐसे मिले कि कोई एक मसला, कोई एक इनिशिएटिव, कोई ऐसी ऐसी एक चीज़ जो बहुत अरसे से चल रही है लेकिन रिजॉल्व नहीं हो रही, तो वो आपके पास आएगी मसले को हल करने के लिए, उस काम को करने के लिए। इंटीमेट लाइफ या लव लाइफ में, जैसे मैंने पहले ही कहा कि आप अपने लव लाइफ के किसी एक एस्पेक्ट को हाथ ठीक करने की या बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ये कुछ भी हो सकता है कि आपका पार्टनर, आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड जो है वो तमाम मामलात में परफेक्ट हो, लेकिन शायद किसी एक जगह उसको आप समझते हो कि उसको ठीक होने की ज़रूरत है, उसको बेहतर होने की ज़रूरत है। लेकिन एक चीज़ ये भी रखिएगा जहन जहन में कैप्रिकॉर्न, कि शायद ये एनर्जी आपके लिए भी होगी, शायद आपको भी किसी एक जगह ठीक होने की ज़रूरत है। और फिर डिवाइन सपोर्ट, आपको जो भी काम, जो भी इनिशिएटिव होगा, उसके ऊपर पूरी सपोर्ट होगी। कैप्रिकॉर्न, आप एक जद्दी पुश्ती साइन है। मैं बारहा कैप्रिकॉर्न से कहता हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप एक वर्क लविंग या हार्ड वर्क लविंग सन साइन है। और हार्ड वर्क लविंग सन साइन, अगर किसी भी मामले में, मेरा ये मानना है, अगर आपको किसी चीज़ का तजुर्बा ना हो, लेकिन अगर आप डेडिकेटेडली मेहनत करें किसी भी एक तरफ, तो आप उस काम को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, कर सकते हैं। और कैप्रिकॉर्न, आप वही सन साइन है।
तो जहाँ आपकी अथॉरिटी, आपका एक्सपीरियंस, आपका प्रोफाइल, आपका विजन और कोई एक नया काम आप करना चाहें, उसके ऊपर आपकी विल हो, तो वहाँ ना सिर्फ परवरदिगार रब्बुल इज़्ज़त की मदद आपके पास आएगी और साथ ही साथ आप हैं कैप्रिकॉर्न, तो आपका ओवरऑल जो एप्टीट्यूड है उस काम के लिए वो फ़ौरन माइल हो जाएगा। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ अगली वीडियो में। आदाब।